मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है सब रूटीन। अब देखो सब रूटीन क्या होता है। सब रूटीन क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। यानी सब रूटीन क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। अब जैसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, जब इंटरप्ट आता है, जब भी इंटरप्ट आता है उस टाइम क्या है कि प्रोग्राम कंट्रोल वहां से जंप कर जाता है। कहां से? मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम से जंप करने के बाद वो सबरूटीन एड्रेस पे आ जाता है। अब देखने वाली बात है कि सबरूटीन का एड्रेस कहां से आता है। तो सबरूटीन का एड्रेस CALL कॉल 1999 ये लिखा हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन देखो, ये कॉल इंस्ट्रक्शन है और 1999 है। तो इसका मतलब है कि 1999 एड्रेस किसका है? सब रूटीन का। यानी ये सब रूटीन 1999 एड्रेस पे स्टोर है। तो सब रूटीन होता क्या है? सब रूटीन एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। सब रूटीन क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि एक पर्टिकुलर कार्य परफॉर्म करता है, जो कि एक विशेष कार्य परफॉर्म करता है। और जब सबरूटीन अपना कार्य कंप्लीट कर देता है, यानी सबरूटीन अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में पहुंचता है, तो वो मेन प्रोग्राम में RET इंस्ट्रक्शन होती है। यानी मेन प्रोग्राम के अंदर रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो RET इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि वापस सबरूटीन से मेन प्रोग्राम में जंप कर जाता है। अब मेन प्रोग्राम में कहां जाएगा? उसकी जो अगली इंस्ट्रक्शन है, उस अगली इंस्ट्रक्शन पे वो जंप कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबरूटीन है वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। अब सबरूटीन के कई फायदे भी हैं और कई घाटे भी हैं। फायदा सबरूटीन का क्या है कि सबरूटीन को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपन को वो कोड, पूरी सबरूटीन का कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार लिख दिया और उसको बार बार अपन कॉल कर लेंगे तो वो सारा सबरूटीन में, सबरूटीन के अंतर्गत आता है। तो सबरूटीन एक छोटा सा प्रोग्राम है और कॉल इंस्ट्रक्शन के द्वारा सबरूटीन को बार बार हम कॉल कर सकते हैं। अब सबरूटीन पे कॉल कंप्लीट होने के बाद RET इंस्ट्रक्शन आती है। RET इंस्ट्रक्शन सबरूटीन कंप्लीट होने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में रिटर्न कर जाता है। तो दो प्रकार की इंस्ट्रक्शन हुई, एक तो कॉल इंस्ट्रक्शन और दूसरी RET इंस्ट्रक्शन। तो अब देखने वाली बात है कि सबरूटीन के अंदर, सबरूटीन एक प्रकार का मैक्रो है। यानी सबरूटीन एक प्रकार का मैक्रो भी क्या है कि एक स्मॉल कोड होता है। अब सबरूटीन जब आती है तब प्रोग्राम कंट्रोल सबरूटीन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है। यानी सबरूटीन में कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम कहां जाता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है। यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम कंट्रोल रीच कर जाता है। तो वो हुआ सबरूटीन का वापस आने का तरीका। यानी सबरूटीन हैंडल होने के बाद वापस आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि सबरूटीन के अंदर, सबरूटीन के एग्जीक्यूशन में की बात करते हैं तो उसके अंदर सबरूटीन का एग्जीक्यूशन दो प्रकार की इंस्ट्रक्शन से होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब कॉल इंस्ट्रक्शन क्या है? कॉल इंस्ट्रक्शन एक 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। यानी कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन है? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब उसके अंदर मशीन साइकिल कितने होते हैं, उसकी T स्टेट क्या होती है। तो चाहे इंस्ट्रक्शन कोई सी हो, कॉल इंस्ट्रक्शन हो चाहे RET इंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें उसके अंदर कितने टाइप की 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर कितनी मशीन साइकिल होती है। यानी इसके अंदर 3 मशीन साइकिल और T स्टेट होती है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से RET इंस्ट्रक्शन है
वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। RET इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और कॉल इंस्ट्रक्शन है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सबरूटीन में जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन से होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।